होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की सबसे अहम समुद्री गले की नस। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह रास्ता खुलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि इस रास्ते पर कंट्रोल किसका होगा, ईरान का, ओमान का या दोनों का। और अगर ईरान की नई शर्त मान ली गई तो क्या दुनिया के तेल व्यापार का नया ट्रैफिक कंट्रोल रूम तेहरान बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि होर्मुज में ईरान ओमान का नया प्लान क्या है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच एक अस्थायी व्यवस्था पर चर्चा चल रही है। इसके तहत ईरान चाहता है कि होर्मुज से अंदर आने वाले जहाजों पर उसका कंट्रोल हो, यानी कौन जहाज खाड़ी में दाखिल होगा इस पर उसकी निगरानी और जरूरत पड़ने पर दखल देने का अधिकार रहे। वहीं बाहर निकलने वाले जहाजों के लिए ओमान की भूमिका रहेगी, लेकिन जहाज को पहले ईरान को सूचना देनी होगी और उसके बाद ओमान से एग्जिट क्लियरेंस मिलेगा, यानी कंट्रोल साझा होगा लेकिन ईरान की मौजूदगी दोनों दिशाओं में बनी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में ईरान दोनों दिशाओं के समुद्री ट्रैफिक पर पूरा नियंत्रण चाहता था, लेकिन अब उसने अपना रुख थोड़ा नरम किया है। हालांकि पिछले महीने ओमान का एक प्रस्ताव भी ईरान ने ठुकरा दिया था। उस प्रस्ताव में दोनों देशों के बीच बराबर बंटवारे की बात थी, लेकिन तेहरान का कहना था कि जब तक उसकी सुरक्षा चिंताएं दूर नहीं होती तब तक ऐसा फॉर्मूला स्वीकार नहीं किया जा सकता। होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया के लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस, उर्वरक और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यही वजह है कि फरवरी में शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बाद जब यहां आवाजाही लगभग ठप हुई तो पूरी दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर टिक गई। अमेरिका का कहना है कि युद्ध रोकने के लिए हुए समझौते में ईरान को होर्मुज खोलना था, लेकिन ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। उसका कहना है कि समझौते में उसकी समुद्री निगरानी और अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं, यानी लड़ाई सिर्फ रास्ता खोलने की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि उस रास्ते पर अंतिम फैसला किसका चलेगा। अगर ईरान और ओमान के बीच ये व्यवस्था लागू होती है तो जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन साथ ही ईरान की रणनीतिक पकड़ भी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि यह अभी चर्चा का प्रस्ताव है, अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में अमेरिका, खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम होगी। अब सवाल आपसे, क्या होर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर किसी एक देश को इतनी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, या इसका संचालन पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।